ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज 5.5 u, v और w आपके पास तीन फंक्शंस हैं और ये फंक्शन x के हैं। पहली बात शो क्या करना है हमें, प्रूफ है हमारा ये, ठीक है, कि ये जो तीन का डेरिवेटिव होता था याद करो, उसमें पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो, दोनों एज इट इज लिख दो, फिर प्लस पहला वाला एज इट इज लिख दो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दो और तीसरा वाला एज इट इज रखो। अब पहले दो का डेरिवेटिव कर दीजिए, पहले दो का एज इट इज रखिए, तीसरे का डेरिवेटिव कर दीजिए। ये शो करने के लिए आया आपको, तो शो आप आइए शो करते हैं इसको। ये प्रूफ है, हालांकि ये फॉर्मूला है बट इसका प्रूफ है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या ऐसे आते हैं कि अगर कोई फॉर्मूला है तो उसको प्रूव करके दिखाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं आता, बट ये एक्चुअली ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, ये तो आपको इसलिए प्रूफ करने के लिए आ गया है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, सिंपल चीज है, डेरिवेटिव निकालना है आपको u डॉट v डॉट w। अच्छा दिक्कत क्या है इसमें, तीन है फंक्शन, यही तो दिक्कत है। एक काम करते हैं, पहले वाले को एक फंक्शन मान लेते हैं और इन दो का जो मल्टीप्लाई है उसको एक और फंक्शन मान लेते हैं। ना वाई लगा दो तीन बार, पहले कर दो प्लस करके 200 करे 200। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए इसमें, और इन दोनों को एक साथ रखे प्रोडक्ट रूल। तो क्या होता था प्रोडक्ट रूल भाई आशी, क्या होता था, पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले का जो डेरिवेटिव निकालेंगे तो दूसरा वाला वैसा ही रहेगा, दूसरे वाले एज इट इज, तो v और w एज इट इज, प्लस और फिर पहला प्लस वाला फिर एज इट इज, दूसरे वाले निकाले, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया, सही है। अच्छा मुझे बात बताओ, जब तुम इनका डेरिवेटिव निकालोगे तुम्हें नहीं लगता कि इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लग जाना चाहिए, लगना चाहिए ना। तो हम लोग वापस एक बार और तो प्रोडक्ट जाना रूल चाहिए, लगाएंगे क्योंकि दो दोबारा से। अगर उसका फिर भैया डेरिवेटिव वही निकालना हो है तो वो जाएगा ऐसे कि तो निकलेगा नहीं, तो वो प्रोडक्ट रूल से निकलेगा। तो ठीक है जी, टू डॉट वी डॉट डब्ल्यू, इसको तो मैं पहले वाले को तो एज लिख देता हूँ, फिर उसके बाद यू। अच्छा जी, इसका डेरिवेटिव करने के लिए वी हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल अगेन। आपने मेरी बात सुनी ना, डी वाई बाई डी एक्स डब्ल्यू। उसके बाद सुनते हैं आपकी बात। तो इसमें इसलिए मतलब यहाँ नहीं बिठाता भैया, अगर पहले हम v का निकालेंगे तो w रह जाएगा। तो यहाँ पे पहले वाले का डेरिवेटिव और दूसरा वाला एज इट इज आ जाएगा, प्लस पहला वाला एज इट इज और दूसरे वाले का डेरिवेटिव। सही है ना, कुछ गलत तो नहीं है इसमें। अब बस आपने मल्टीप्लाई नहीं कर भैया देना सही है, है। इसमें क्या है ना भाई, पहले वाले का डेरिवेटिव फिर दूसरे वाले एज इट इज, ठीक तीसरा है। वाला भी एज इट इनको मैं इज। ब्रैकेट में रख देता हूँ, ठीक है, प्लस ये ओके u, भैया, ये u सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, u एज इट इज, सेकंड वाले का डी डेरिवेटिव याद करो, बाई डी एक्स ये वाला एज इट इज, तीसरा वाला यू एज इट इज। डब्ल्यू। और फिर जब हम इस u को अगले वाले से भी करेंगे तो u डॉट v डॉट डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स। भाई याद करो, यही तो था फॉर्मूला, यही चीज तो तुम्हें करनी है। कितना लेंदी है क्वेश्चन, बहुत छोटा है भैया, ये करना है इसमें, कोई दिक्कत। आर्यन समझ में आया आपको? मतलब भैया इसने हमने जो निकाला, हमने मतलब v और w को एक साथ लिया है। हाँ जी, v और w को हमने एक साथ रखकर डेरिवेटिव कर दिया है और उसमें पहले प्रोडक्ट रूल लगाया है, और फिर जब इनका डेरिवेटिव करने को आया v और w का, हमने फिर वापस से एक बार और प्रोडक्ट रूल लगा दिया। क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपका एक तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन से बोला आपको, और एक लॉग से भी तो बोला है ना कि लॉग से भी प्रूफ करके दिखाओ। तो भाई रिपीटेड मल्टीप्लाई से करें चाहे लॉग से करें, आंसर तो सेम ही आता है, ये बात तो हम भी जानते हैं। तो आइए लॉग वाला भी लगा लेते हैं, डेरिवेटिव करना है आपने तो, या फिर इसको मान लो मैं y एक फंक्शन है इसमें u v और w है ना। फिर हम लोग क्या करते थे, लॉग अप्लाई करते थे, तो ये अप्लाई लॉग बोथ साइड। आशी आपको लॉग अप्लाई करने आते हैं? नहीं भैया, आशी बता फिर कैसे करेगी तू यार, ये भी तूने हमें समझ नहीं आता करते कैसे है लोग इसे। छुट्टी मत किया कर तू यार बस।
लॉग यहाँ पे कितना हो जाएगा, u डॉट v डॉट w। याद करिए जब लॉग के अंदर m इंटू एन होता था तो आप प्लस करके लिखते थे ना इसको, log m प्लस log n, तो ऐसे इसको लिख देंगे हम लोग, log u प्लस log v प्लस log w, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log y। अब डेरिवेटिव लगाना है, अब तो इजी हो गया, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट, तो सबका डेरिवेटिव होगा सबका, देखो लिखना तो पड़ेगा एक बार, log v विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ये वाई नहीं आएगा यहाँ पे, ऊपर भी वाई नहीं लगाया, सॉरी, ठीक है। तो आप डेरिवेटिव करेंगे log u का प्लस डेरिवेटिव करेंगे log v का प्लस डेरिवेटिव करेंगे log w का, ठीक है। अच्छा जी, हाँ भाई log v का डेरिवेटिव बताओगे, 1 अपॉन v 1 अपॉन y और dy अपॉन dx। log u का क्या हो जाएगा, 1 upon u dy by dx। log v का क्या हो जाएगा भाई, 1 upon v dy by dx। बस log w का क्या हो जाएगा आपके पास, 1 by w क्या, अच्छा मैं निकालना क्या है, dy अपॉन dx, तो dy by dx एक साथ रख लेते हैं और बाकी y को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y पूरे के साथ मल्टीप्लाई में होगा, ध्यान रखना तो यहाँ पे सही है, और 1 अपॉन में w इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन में dx। y की वैल्यू क्या है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, यही तो है y की वैल्यू, स्टार्ट जब किया है क्वेश्चन, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू पुट करते हैं इसमें, कितना हो जाएगा आपके पास, u डॉट v डॉट w, यहाँ 1 अपॉन में u डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन में v डी वी अपॉन डी एक्स और 1 अपॉन में w डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स। बोलिए भैया आपने यूवीडब्ल्यू कहाँ से बाहर ले लिया, तो नीचे थे ना, क्या कह रहे हो आशी, ये जो आपने लास्ट स्टेप करा है जिसमें आपने यूवीडब्ल्यू कॉमन लिया है, यूवीडब्ल्यू कॉमन नहीं लिया बाबू, मल्टीप्लाई किया है, y की जगह मैंने यूवीडब्ल्यू पुट कर दिया है, मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा अच्छा, मैंने तो उसकी वैल्यू डाल दी है क्योंकि हमारी y की वैल्यू क्या है, यूवीडब्ल्यू, मैंने तो पुट कर दिया। क्यों पुट कर दिया, बहुत बच्चों का सवाल है यहाँ पर, देखो पुट मैंने इसलिए करी क्योंकि ये सिंप्लीफाई होना चाहिए थोड़ा सा, मैंने बताया था ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना। अगर मैं यूवीडब्ल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा सबके साथ तो u से u कटेगा पहले वाले में, v से v कटेगा अगले वाले में और w से w कटेगा अगले वाले में। अब ये यूवीडब्ल्यू तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब u डॉट v डॉट w मल्टीप्लाइड बाय में 1 अपॉन में u और du अपॉन में dx प्लस u डॉट v डॉट w इंटू में 1 अपॉन में v एंड dv अपॉन में dx और u डॉट v डॉट w इंटू में 1 अपॉन में w इक्वल टू में dw अपॉन में dx। ये किसके बराबर है, dy अपॉन में dx। भाई u से u कट गया, v से v कट गया और w से w कट गया, रह क्या गया आपके पास, आपके पास रह गया v डॉट w एंड dy अपॉन में dx और सॉरी y कहाँ पहुंच गया यार उसमें, हद हो गई। हाँ भाई, तो मैं du को आगे लिख दूं, पहले वाले का डेरिवेटिव ना, याद भी रहेगा थोड़ा सा, प्लस इसमें क्या है, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव और तीसरा वाला एज इट इज, और इसमें पहला वाला एज इट इज, दूसरा वाला एज इट इज और तीसरे वाले का। भाई आ गया ना, ये भी तो dy by dx के इक्वल है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं, आशी समझ में आया,
हाँ भैया। ठीक है, तो दोनों तरीके से प्रूव करना है आपको, तो दिस इज द राइट वे टू डू इट। कुछ नहीं किया, बस लॉग लगाया, प्लस प्लस कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, y को इधर लेके आया, वैल्यू डाल दी और और कट फिर कर लिया। सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, डोंट वरी। ओके भैया। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो लॉग के रिगार्डिंग मैं आपको पहले ही कुछ चीजें बता चुका हूँ। डेरिवेटिव ऑफ लॉग x कितना होता है? 1/x, 1/x। और फिर हम लोग इस x का डेरिवेटिव भी करते हैं, लेकिन x का डेरिवेटिव होता है 1, तो इसलिए हम लोग उसको दिखाते नहीं और हम कह देते हैं कि 1/x। ठीक है, अच्छा जी, मान लीजिए अगर यही चीज log sin x का हो रहा होता डेरिवेटिव, तो कैसे करते? 1/sin x, तो 1 में तो sin x हो जाता, और फिर डेरिवेटिव आपको करना पड़ता किसका? sin x का। आशी, ठीक है, हाँ भैया। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, cos x। और अपॉन में sin x। अच्छा, cos x अपॉन sin x कितना होता है? cot x। cot x, तो इसका cot x आ जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें तो बताइए। ठीक है, सिंपल चीज है। अच्छा जी, फिर मैंने आपको लॉग के कुछ फॉर्मूले भी बताए थे। सबसे पहला वाला फॉर्मूला, लॉग अगर बेस में कुछ चल रहा है और यहाँ पर वैल्यू है कुछ, लेकिन आप चाहते हो इन दोनों की पावर्स को कोई और ही पावर बना के लिखना, मान लो ई बना के लिखना चाहते हो बेस में, तो आप लिख सकते हो इसको लॉग बेस ई पे बी और अपॉन में लॉग बेस पे ई और ठीक है। हाँ, ई को नेग्लेक्ट करके आप बिल्कुल सही बात कर, आप ये भी लिख सकते हो लॉग बी अपॉन में लॉग ए। सही कह रहे हो आप। आया समझ में? क्लियर है आशी? ये फॉर्मूला है, ध्यान हाँ रखिएगा भैया। लॉग का। ये हालांकि मैं पहले भी भैया डिस्क्राइब इसमें कर, अगर हम वैल्यू डालेंगे कोई तो फिर कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास जैसे ऐसा है लॉग 5 की 5 बेस है और 10 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं खाली ये कह रहा हूँ कि आप इनकी खुद की बेस भी बना सकते हो, अपनी अलग ही बेस अच्छा। दोनों की। उसको आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे log 10 अपॉन में log 5, मतलब बेस में नहीं, वैल्यू के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, और आप चाहें तो दोनों के नीचे 2 बेस चला सकते हैं, आप चाहें तो 3 बेस चला सकते हैं, आप चाहें तो 4 बेस भी चला सकते हैं, और आप चाहें तो ई बेस भी चला सकते हैं जैसे मैंने चलाई है। अच्छा, सही है? मतलब हम ई की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ, ई की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं आप, लेकिन ई आप जानते हो क्या है? ई एक्सपोनेंशियल है। जो जिन बच्चों ने एक्सपोनेंट पढ़ा है उनको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू 2.3 होती है। आशी, आपको पता है ई क्या होता है? नहीं भैया, ये कहाँ से आया? 1 + 1/1, ये कौन कौन पढ़ा है? भाई आपने मुझे बताओ, आशी आपने फैक्टोरियल पढ़े हैं ना? फैक्टर वैल्यू? फैक्टोरियल्स पढ़े हैं? नहीं भैया, मुझे नहीं पता है 1 सब कुछ। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसा कुछ नहीं पढ़ा आपने कभी अपनी लाइफ में? नहीं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं आशी, क्या बात कर रही हो आप? 11th क्लास में कौन सी परमुटेशन क्लास? कॉम्बिनेशन में आपने नहीं पढ़े फैक्टोरियल्स? भैया आप मुझसे उस क्लास के बारे में मत पूछो, मुझे नहीं आता उसको कुछ। अरे भगवान, ऐसे बोल देती है लड़की। ऐश का बोल दो भैया, सच बात है, मुझे नहीं आता उस टीचर का कुछ भी समझ 3 में। फैक्टोरियल का मतलब क्या क्या होता है? करूं? 3 into 2 into 1। भैया ठीक है आशी? 4 फैक्टोरियल मुझे का नहीं मतलब क्या पता है होता है? भैया। 4 into 3 into 2 into 1। हम 4 फैक्टोरियल को अच्छा अच्छा अच्छा, अब याद आया। 4 into 3 फैक्टोरियल भी लिख हाँ, सकते जैसे हैं। वो जैसे हम 6 वो लिखते हैं तो फिर 6 and 5 4 3 2 हाँ 1। हाँ हाँ हाँ, हाँ आ ठीक गया, है, याद आ गया। तो इनको फैक्टोरियल्स कहते हैं। तो इन फैक्टोरियल्स की एक सीरीज होती है इनफाइनाइट तक, कि भाई 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। हाँ, मतलब 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो इसलिए सीरीज बता रहा हूँ मैं आपको। 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक जाता है ये।
इन सब की वैल्यूज का जो कैलकुलेशन एस्टिमेट लगाया गया है नॉर्मली, एग्जैक्ट तो नहीं बट हाँ अप्रॉक्स, दैट इज कंसिडर्ड एज ई। तो ई एक तरीके का कांस्टेंट है, ई क्या है, एक कांस्टेंट है, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू लगभग 2.323 के आसपास होती है, लगभग कुछ ऐसी होती है। समझ में आया? ओके भैया। ठीक है भाई, देखो हाँ भैया। छोटी ही होगी, ज्यादा इतनी बड़ी नहीं है। क्यों ज्यादा बड़ी नहीं है? आप मुझे बताओ 1/1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 मानते हैं आप? 1 अच्छा 1/2 फैक्टोरियल इसमें कितना होता है? 0.5। ये हो जाएगा भैया 2 1/3 फैक्टोरियल हाँ कितना वही होता होगा? हाँ जी 0.3। और ये तो और छोटा होता जा रहा है, फिर और छोटा, और 3 और ये छोटा तो मैंने छोटा गलत होता लिख दिया, जाएगा। 0.3 भी नहीं होगा। यहाँ आएगा 1/6 है, और 1/6 कितना होता है? ये तो और छोटा है, 0.1 और समथिंग। छोटा। समझा ना? तो ये वैल्यू ज्यादा से ज्यादा इतनी बढ़ पाती है बस, 2.33323 समथिंग लाइक दैट, क्योंकि और आगे बढ़ोगे और छोटी होती चली जाएगी वैल्यू। तो बिल्कुल एक टाइम आता आगे है आगे जब बढ़ते तो जब वैल्यू बिल्कुल भी फर्क नहीं डालता, तो इसलिए लगभग अप्रॉक्स बोलते हैं। आया समझ में? हाँ, इससे ज्यादा मतलब हाँ बहुत ही भैया। माइन्यूट है, मतलब 0.00009 का फर्क आ रहा है, और बिल्कुल ही हाँ, मतलब बहुत ज्यादा जीरोस आने लग जाएंगे बाद में भाई। नीचे जैसे मान लो आपका 1/1000 है, तो आप खुद सोचो ना, 0.001 ये क्या फर्क डालेगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, तो इनकी एक अप्रॉक्स वैल्यू कैलकुलेट कर दी गई है, दैट विल कंसिडर एज ई। ठीक है, इस ई को एक कांस्टेंट माना गया है। क्या माना गया है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। सही है, ओके। फिर हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े थे पिछले उसमें। ठीक है, मैं थोड़ा पिछला रिवाइज करा रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके हमने भैया। हमने क्या करे थे? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़े थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? वेरिएबल के ऊपर एक पावर्स कांस्टेंट, पावर्स पावर्स होते हैं। सॉरी वेरिएबल कह रहा हूँ, क्या हो रहा है एक्सपोनेंट्स। मुझे, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल, वेरिएबल। सॉरी माय मिस्टेक। कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल जो होते हैं, दोज आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। अब आशी बोलेगी भैया एग्जांपल दो इस बात का, तो कांस्टेंट ले लीजिए कोई, जैसे 7 की पावर कोई वेरिएबल लगा दीजिए, x लगा दीजिए। क्या भैया ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, अच्छा हाँ उसी भैया। तरीके से आशी मुझे एक बात बताओ, 10 की पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल ये भी फंक्शन। होगा भैया। फिर हम लोगों ने कांस्टेंट हम तो लोगों है ने क्या? एक्सपोनेंशियल्स के ग्राफ समझे थे। हमने ये भी बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही स्टीप होती है ना? सीखा था ना? और वो हमेशा एक पॉइंट से पास होती हुई जाती है, 0,1 से। याद है? ऐसा हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। 0.1 से पास होती मैं है। बता भी देता हूँ क्यों जाती है। ठीक है, जो भूल गए हैं एक बार रिवाइज कर लीजिए। मैं मुझे एक बात बताओ आशी, अगर आप x हाँ भैया। की पावर 2 का ग्राफ बनाओगे, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। भैया y की वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी। मैं इसका ग्राफ बनवा रहा हूँ। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। x की वैल्यू 1, 0 हो जाएगी। y की वैल्यू y की वैल्यू 1, 1। यहाँ तो बोला x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 4। y की वैल्यू 4। तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो लगभग कुछ ऐसा बनेगा, है ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे हो जाएगा। हाँ तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, एलिवेशन है, मैं मानता हूँ एलिवेशन है, अच्छा खासा एलिवेशन है, लेकिन x की पावर 3 से तो कम ही होगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की y वैल्यू की 2, वैल्यू 1, y की वैल्यू तो y की वैल्यू 8। 8 हो जाएगी। 6 कहाँ से आ गया? 8 आएगा, तो मतलब 8, तो मतलब इसका ग्राफ लगभग कुछ 8 ऐसा को होगा। और भी स्टीप हाँ आएगा, है भैया। ना? इसके कंपेयर में ये स्टीप है, मतलब एक्स स्क्वायर से और एक्स क्यूब में अगर मैं पूछूं तो एक्स क्यूब का स्टीप होता है कर्व, सही बात है। अच्छा आशी मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको 3 की पावर अगर एक्स कर दूं तो भैया कुछ नहीं, 3 की हम पावर छोड़िए, x की 10 की वैल्यू जो पावर एक्स, डालेंगे। 10 की पावर एक्स देखो,
हाँ 1 जाएगा, 100 जब जाएगा, आप ये तो जीरो बहुत ज्यादा डालोगे, हो जाएगा। जब आप जीरो डालोगे तो 1 आएगा, तो 1 आएगा, जब आप 1 लेकिन डालोगे अगर हम तो 1 10 हो डालेंगे जाएगा, तो 10 जाएगा, और ये तो जब बहुत 2 ज्यादा डालोगे हो जाएगा। तो 100। 100 हो जाएगा। मतलब इट्स वेरी वेरी स्टीप, बहुत ज्यादा स्टीप है, मतलब लगभग यहाँ जी, से पास तो बहुत ज्यादा स्टीप है, बहुत ज्यादा। तो आप मुझे बताओ ग्रोथ सबसे ज्यादा किसमें होती है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। किसमें होती है? एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ में आया? एक्सपोनेंशियल में। हाँ भैया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं आपके पास कि जिनमें नीचे एक कांस्टेंट होता है और उसके ऊपर एक और उसके वेरिएबल ऊपर होता एक है जो वेरिएबल पावर। होता है पहली बार, और भी कुछ बातें हैं। ये कांस्टेंट की पावर हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, अब ये क्यों ऐसा लिखा गया है, बता सकता है? अगर वे 0 भाई होगी तो अपने आप 1 हो जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखने का फैसला इसीलिए किया है ताकि ग्रोथ दिखाई दे। भाई आप मुझे बताओ, अगर मैं कांस्टेंट की जगह इसमें ये जो 10 जो मैं बोल के बड़ा राजी हो गया यहाँ पर, अगर मैं इसकी जगह 1 रख देता तो बड़ा वैल्यू हमेशा कितनी रहने वाली है? तो ग्रोथ कहाँ हुई? 1 ही मिलेगी भैया। हाँ, अगर 2 भी रख दो या 1 से ज्यादा रख दो तो भी ग्रोथ दिखाई देगी अच्छी खासी। तो कितनी भी रख दे भैया, 1 लेकिन ही 1 मिलता से है बड़ी उसमें। होनी चाहिए। 1 से क्या होनी चाहिए? बड़ी। वैल्यू कोई भी रखिए बड़ी होनी चाहिए। लेकिन 1 से बड़ी रखिए, क्योंकि तभी आपको ग्रोथ दिखाई देगी। ठीक है, ओके। जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मतलब ये तो मैंने चलो 10 की पावर का बनाया था, अगर मैं 3 की पावर x का बनाऊं तो आप मुझे बस इतना बता दो x इक्वल टू 0 पर क्या होगा ये? तो इसका मतलब 1 होगी भैया। ये जितने भी एक्सपोनेंशियल्स कर्व बनने वाले हैं, जितने भी बनने वाले हैं, वो सारे के सारे, वो सब के सब 1 से पास होते हुए जरूर जाएंगे। क्योंकि आप जाएंगे। किसी की भी पावर 0 करोगे, वो नीचे कोई भी नंबर क्यों ना लिखा हो, वो डायरेक्टली क्या बनाएगा? 1 आएगा, 1 बनाएगा। 1 बनाएगा सीधा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखो, एक नंबर के लिए पूछ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कर्व जितने भी हैं वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होते हुए जरूर जाते हैं, दैट इज 0,1। ठीक है आशी, क्लियर है? ओके भैया, 0,1 से। हाँ भैया। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ आशी, e की पावर हाँ x भैया। को क्या हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे? हाँ, क्योंकि अगर हम ई को कांस्टेंट ले ले वेरी गुड, ई को हम कांस्टेंट मान ही रहे हैं, ये तो हमने पहले ही कह दिया था कि ई हमारा क्या है, तो एक फिर अपने कांस्टेंट आप है। बन जाएगा भैया एक्सपोनेंशियल। अगर ये कांस्टेंट है और इसके ऊपर एक वेरिएबल लिखा हुआ है और ई की वैल्यू तुम जानते ही हैं 2.3, इट इज मोर देन 1, तो पक्का ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आई बात समझ में? हाँ भैया। ठीक है, सही बात है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, e की पावर x। तो आप मुझे बताओ आशी कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मतलब कांस्टेंट की पावर x, मतलब a की पावर x। a इज अ कांस्टेंट, ठीक है, जहां पर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, है ना आशी? हाँ, सही बात है ना? तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। नहीं, a की पावर x का डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कांस्टेंट का अच्छा, डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा। कॉन्स्ट अगर मैं सिर्फ डेरिवेटिव अच्छा। पूछता आपसे सिर्फ a का, तो आप बता देते 0। सही है कि 1 बताते? 0 होता है तो 0 होता है 1 होता है? सही है भैया। 1 किसका होता है? लॉग का, x का। लॉग में क्या लॉग एक्स का? का 1 होता है। लॉग में कांस्टेंट होता है। एक्स का 1 होता है। log 2 का डेरिवेटिव क्या होता है? हाँ एक्स 0। ये कांस्टेंट है बावड़े, क्योंकि अभी तो 2 समझ में नहीं आया कांस्टेंट है। तुम्हें। log 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, अभी तुम्हें तो log बताऊंगा तब देखना, तो तुम्हें समझ में आएंगी ये सब बातें। ठीक है, क्यों होता है log 2 का डेरिवेटिव 0 उस टाइम, तभी तो मैं कह रहा हूँ ध्यान दो थोड़ा सा, ये जल्दी जल्दी करा दो। a की पावर x है, तो इनका डेरिवेटिव क्या होता है आशी, हमेशा ध्यान रखिएगा, a की पावर x ही होता है और मल्टीप्लाई बाय में log a होता है। ठीक है आशी, समझ में आया? ए की पावर एक्स का ए की पावर, हाँ a की भैया। पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x मल्टीप्लाई बाय में log a।
अब मुझे आशी बताएगी कि 3 की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर? 3 की पावर भैया x पहले तो हो जाएगा 3 की पावर x इनटू में log log 3 3 3 तो भैया 0 हो जाएगा। नहीं, डेरिवेटिव होता है बाबू। अभी अभी मैंने क्या लिखा है इसके आगे? हाँ 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 log हाँ 3 की वैल्यू अगर 0 नहीं होती। डेरिवेटिव नहीं log 3 का अगर मैं डेरिवेटिव निकालने उसका लगूं डेरिवेटिव 0 होता है। आप इतना ध्यान रखो फिलहाल, ठीक है? ओके भैया हम्म ओके भैया। हम्म जीरो के ना 1/3 1/3 का लिख रहे हैं, ऐसे नहीं लिखते ना। अच्छा, अब आप मुझे बताओ 3 की पावर 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? अच्छा, 3 पावर पहले 5 आप x एक्सपोनेंट का निपटाएं। एक्सपोनेंट का क्या होता है? जैसा है वैसा का 3 वैसा की ही, पावर 5 x और मल्टीप्लाई फिर रहना है log 3 होगा तब ठीक। हाँ, अब आ जा भैया, तू पावर वाला भी आ जा। चल, पावर वाला कौन है? पावर 5x है ना, इसका 5 हो इसमें जाएगा। 5x। तो लिखोगे हाँ क्योंकि x 5x का 1 होगा 5 हो इनटू में जाएगा। log 3 और 5 भी आगे लिख देता हूँ। मतलब पहले निकालना है x जो भी हमारा पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हाँ फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, a का, फिर जो ऊपर वाला वो है हाँ x जी, की फिर वो। पावर को देखना है। समझ में आ गया? ओके भैया। ठीक है अच्छी। अच्छा जी, अब आप मुझे हाँ भैया। बताओ 6 की पावर साइन x का, साइन 3x का बताओ। चलो, ये हो e की पावर साइन 3x ये का होगा भैया डेरिवेटिव क्या पहले तो 6 की पावर साइन 3x है? वेरी गुड, नॉर्मल होगा, फिर हो जाएगा log 6, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद होगा डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x, क्या होता है? जिसमें से साइन का तो हो जाएगा cos cos। 3x, हाँ, और cos फिर अगर 3x हम और 3x का फिर निकालेंगे तो आएगा 3x 3 करेंगे तो बिल्कुल सही। आएगा। समझ में आया? चेन रूल से कैसे आगे बढ़ते रहते हैं। हाँ भैया। बोलो तो u cos x है यहाँ से एक मिनट, ठीक है? तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a की पावर x, और a की पावर x में जो a की वैल्यू होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। आइए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसकी वैल्यू कैसी होगी इसके बारे में बात करते हैं। ग्रेटर देन 1 है, मान लो अगर मैं 2 भी रख देता हूँ यहाँ पर, क्या इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगी? कभी भी इस पूरे की वैल्यू कभी नेगेटिव आएगी? नहीं आएगी भैया। रख के देखो। अच्छा 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 अच्छा, कभी 0 आएगी? आशी, नहीं आएगी x की कोई भी एक ऐसी वैल्यू रखो जिसके लिए 2 की पावर x की वैल्यू नेगेटिव 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए। भैया, देखो, नहीं आएगी। अगर मान लो आपका मन कर रहा है कि इसको भी नेगेटिव में दौड़ाओ, अपने आप आ जाएगी। चलो नेगेटिव दौड़ाते हैं पावर को। 2 की पावर -3 कितना होता है भाई? 1/2 की पावर -8। हो जाता। -8 क्या हाँ कर तो रही है वही, आशी? ये पावर है, वैसे तो भैया है, यही होता है तो ना। ये नीचे चला जाएगा हाँ तो पॉजिटिव ले जाएंगे तो होगा तो 1/8 1/8 आ और जाएगा। 1/8 की वैल्यू आप मुझे खुद बताओ। 0.1 वैसे तो 0.125 होती है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। बट आपको मुझे एक बात बताओ, क्या ये कभी नेगेटिव होती है या कभी 0 के इक्वल आ सकता है? कभी भी। तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 की पावर x में क्या कर सकते हो? x को नेगेटिव भी तो कर सकते हो। पॉजिटिव रखोगे तो वैसे ना हो रहा वो कभी भी नेगेटिव। नेगेटिव लाने के लिए हाँ आप भैया। कोशिश कर सकते हो कि नेगेटिव रख दो। नेगेटिव रख के मैंने देख लिया नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि 1/समथिंग आएगा, और 1/समथिंग अगर कुछ आएगा तो वो 0 नहीं हो पाएगा होगा या फिर नेगेटिव नहीं हो पाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो अगर भैया इसमें मैं ना नेगेटिव आ सकती है ना 2 की 0। पावर अगर 0 रख दूं तो ज्यादा से ज्यादा 1 आएगा, 1 आएगा। है ना? और नेगेटिव में ले जा रहा हूं तो 1 से और नीचे जा रहे हैं, लेकिन 0 के आसपास वैल्यू अभी भी नहीं आ रही, मतलब 0 के नजदीक हो। नहीं आ रही। यही तो किया मैंने। तो इसका मतलब ये है उसकी वैल्यू ना 0 हो सकती है ना नेगेटिव हो सकती है, या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो मुझे एक और बात कैसे बताओ, डाले? ये भाई ये चीज y के इक्वल, मतलब y तो है, ये a की पावर x क्या कोई फंक्शन है? हमने अभी अभी पढ़ के आए कि किसी फंक्शन को आप f ऑफ x लिख सकते हो या y लिख सकते हो। तो मतलब अगर मैं एक्सपोनेंशियल्स का अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ
अगर मेरा मन कर रहा है ऐसा ग्राफ बनाने का, तो मुझे एक बात तो ये समझ में आई हाँ कि ये 0,1 से पास होते हैं, है ना, अभी अभी आप ही ने बताया था मेरे को, हाँ भैया। ठीक है। और अगर मैं वैल्यू x की नेगेटिव ले जाने की कोशिश करता हूं तो y की वैल्यू कभी भी इस वाले क्वाड्रेंट में नहीं आएगी, और ना ही वो कभी इस वाली लाइन को टच करेगी, क्योंकि ये वाली लाइन टच करने का मतलब समझते हो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। x की वैल्यू कितनी भी नेगेटिव कर लो, y की वैल्यू कभी 0 नहीं आ सकती, तुमने अभी खुद देखा है, ना आएगी नहीं। सही है ना। आएगी तो नहीं। मतलब आपका ये जो भी ग्राफ होगा वो ज्यादा से ज्यादा इसके बहुत नजदीक हो सकता है, लेकिन कभी भी इस लाइन के पैरेलल नहीं होगा, और इसको क्रॉस करते ही फिर बहुत तगड़ी ग्रोथ है। नहीं आ रहा समझ में, सच बताओ भाई। अरे सही बात है ना, मतलब इससे हमें ये समझ में आया कि a की पावर x इक्वल टू में अगर b लिखा हुआ है, मान लो, मतलब a की पावर x किसी के तो इक्वल होगी, b के इक्वल है, जो कि वैल्यू है इसकी, तो वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं और हो सकती, 0। और ना ही 0, नेगेटिव भी नहीं हो सकती और 0 भी नहीं हो सकती, है ना। तो वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। एक तो ये समझ में आया। दूसरा क्या समझ में आया भाई, ये वाली तो पहले ही मैंने क्लियर रखी थी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल होने के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी बहुत जरूरी है, वरना ग्रोथ नहीं मिलती, है ना। और x तो कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। आशी क्लियर है, समझ में आया आपको। तो ये तो हाँ हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो लॉगरिथमेटिक फंक्शंस होते हैं ना, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के उल्टे होते हैं, एंटी होते हैं, उनके अपोजिट। जैसे 2 का इनवर्स क्या है, 1/2। इसी तरीके से याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल 1/2। फंक्शंस का उल्टा क्या है, लॉग। लॉगरिथमेटिक फंक्शंस उल्टी बात करते हैं इनकी हमेशा। कैसे, अभी देख लेते हैं भाई। लॉग में होती हैं, लॉग में पावर दे देते हैं। हाँ जी, लॉग में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है लॉग, दूसरा होता है बेस, हाँ भैया। ठीक है। और तीसरी चीज जो होती है वो आपके पास होती है यहाँ पर, उस चीज को क्या कहते हैं, वैल्यू। और यहाँ पे आती है और आपकी हमको पावर मिलती है। हमें पावर मिलती है, सही है ना। इस फंडे को अगर आप याद हाँ रख सकते भैया। हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए जैसे 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है ना, होता है नहीं होता। आइए इसको लॉग में देखते हैं, लॉग में कैसे तो लिखा जाएगा। लॉग, 3 अगर मैं 27 वैल्यू को 3 बना के लिखूं तो कितनी पावर चाहिए होगी, तो ध्यान रखिएगा लॉग 27 की बेस में 3 है, इक्वल टू किसके बराबर होता है, 3 के बराबर। समझ में आया। इसका मतलब होता है कि इस बेस की कितनी पावर रखी जाए कि ये आ जाए, ये होता है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ log 10 और बेस में 5, तो इसका मतलब मैं आपसे पता क्या पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि 5 की मैं ऐसी क्या पावर रखूं कि मेरा 10 आ आंसर 10 है। वैसे ऐसे हो तो नहीं सकता है। हो सकता है ना, पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों में होगी कोई ना कोई वैल्यू। हाँ पॉइंट तो हम कर सकते हैं वैसे। अब वो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, मतलब ऐसे नहीं बता सकते आप इन चीजों को, होगी जरूर, ये बात तो कंफर्म, ठीक है। तो और सिंपल बनाता हूं आपके लिए, इसको देखो, log 10 और 1000, हाँ भाई कितने के इक्वल होगा, 3 हो गए भैया। 10 की मैं ऐसी क्या पावर 3 चलाऊं कि 1000 आ जाए। भैया 3 करेंगे जब 10 की पावर 3 होगी तो जब ही log आएगी 1000 1000 तो। बेस 10 किसके बराबर होगा, 3 के। 3 के। मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, अब इस चीज को समझो यार, ये तो पावर है, तो पावर तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी हो सकती है, ये तो हमने अभी पढ़ा है। हाँ ये भैया बेस पावर है कैसे भी हो सकती है। और ये क्या है, वैल्यू। तो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी इसको, बेस वैल्यू मतलब ये वाली चीज कभी भी नेगेटिव नहीं जानी चाहिए, नहीं जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, और आपकी जो देखो, अब मैं अगर इसमें x और y की बात करूं तो log, ठीक है, बेस तो समथिंग कुछ तो होगी, और यहाँ पर x लिखेंगे हम,
और ये चीज किसके इक्वल होगी, y के, है ना। और लेकिन लॉग जब लगता है तो ये हमेशा क्या देता है आपको, पावर देता है, हमेशा क्या देता है, पावर। तो ध्यान रखिएगा y की वैल्यू मतलब लॉग, पावर हो जाता अगर मैं इसको फंक्शन मान लूं अब मैं, तो मतलब मैं इनपुट क्या डाल रहा हूँ, x मतलब क्या, वैल्यूज, x मतलब क्या, वैल्यूज। तो वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं डालूंगा मैं। अगर अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, देखना तुम, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ऐसा करके कुछ, मैं कभी भी x की वैल्यू क्या नहीं डालूंगा, नेगेटिव नहीं डालूंगा। और मेरे को जो आंसर मिलेंगे वो पॉजिटिव भी मिल सकते हैं, वो नेगेटिव भी मिल सकते हैं। सही बात है, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा अच्छा यार मुझे एक बात बताओ तुम, और मैं ऐसा यहाँ पर क्या लिखूं, ऐसा मैं यहाँ पर क्या लिखूं कि मेरे को y जो है वो 0 मिल जाए। y जो 0 मिल जाए 1। भाई जीरो में 1 रखूं भाई, log बेस b है, अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ और मुझे यहाँ 0 चाहिए, तो अब मुझे तो b की मैं पावर अगर 0 रखता हूँ तभी तो मेरे को 1 मिलता है। हाँ सही है। तो मेरा ये जो लॉगरिथमेटिक का जो ग्राफ्स होंगे वो ध्यान रखिएगा, वो कुछ इस तरीके के बनेंगे, मतलब ऐसे। ये कभी भी, पहली बात तो ये समझिए कि वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं जा सकती, वैल्यू क्या नहीं जा सकती कभी भी इसकी, नेगेटिव। तो मतलब नेगेटिव एक्स की वैल्यू नहीं, कभी भी इसको पार नहीं करेगी, मतलब नेगेटिव साइड में नहीं आएगी। हाँ ज्यादा से ज्यादा कंपेयर टू मतलब बहुत इक्वल आ सकती है 0, लेकिन कभी भी पार नहीं करेगी। और दूसरी चीज, जो आंसर मिलेंगे वो आपके पॉजिटिव भी मिल सकते हैं और आपको नेगेटिव भी मिल सकते हैं। ध्यान रखिए नेगेटिव भी मिल एक्सपोनेंशियल सकते का हैं। कर्व कुछ ऐसा था और लॉगरिथमेटिक का कर्व कुछ ऐसा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये मिरर इमेज है एक दूसरे की, ये कैसी इमेजेस हैं, मिरर इमेजेस हैं, मतलब ये इनवर्स हैं एक दूसरे के, लॉग और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, हालांकि इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको, आपको जो चीजें चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा अभी। लॉग के फिर आपने ध्यान रखिए कुछ रूल्स ध्यान रखने हैं। रूल्स क्या क्या थे भाई आशीष, कुछ आइडिया दो। 4 रूल्स बताए थे मैंने, 4 या 5 पता नहीं, कितने बताए थे, 4 ही बताए थे यार। ऐसी बातें कर देते हैं बालक भैया, कसम से दारू पीवा से बालक है यहाँ। भाई आप मुझे बताओ, लॉग पहला रूल, अगर कोई बेस है और उसकी कोई वैल्यू है, ऑब्वियस बताइए तो वैल्यू रहती थी, तो अरे तो फॉर्मूला ही तो है, वही तो बता रहा हूँ मैं। तो आप इस चीज को कैसे, आप चाहो तो इन दोनों की बेस बदल के लिख सकते हो। कैसे, लॉग बी अपॉन लॉग ए, और आपकी मर्जी जो भी आपको बेस चलानी है। ठीक है, 2 चलानी है 2 चलाओ, 3 चलानी है 3 चलाओ, ई चलानी है ई चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, बाय डिफॉल्ट एक चीज और समझिए, 2 तरीके के लॉग होते थे, कौन कौन से, एक तो कॉमन, एक तो नेचुरल लॉग होता था, एक कॉमन, एक कॉमन लॉग होता था। नेचुरल लॉग क्या होता था भाई, नेचुरल लॉग क्या होता था आशीष, सुबर्चा, नेचुरल लॉग क्या होता था, जिसकी बेस कितनी होती थी, और सुबर्चा में ना बोल दी, उसी में से होती है ये ई। और कुछ भी बोलना है मतलब, है ना, फिर किससे एक तो बोल ही देते हैं। हाँ भाई सुबर्चा, आइडिया है, भूल गई, 10 होती थी सर। गुड। इसकी बेस कितनी होती थी, 10 होती थी, और कॉमन लॉग की जो बेस होती थी वो ई होती थी। ठीक है। अच्छा जी, पहली बात एनसीईआरटी का फॉलो कर रही है कि नॉर्मली हम लोग बेस लिखते हैं हमेशा, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई बेस नहीं लिखी हुई है तो इसका वेल अंडरस्टूड मतलब ये होता है कि ई है। ठीक है। अच्छा जी, अब आशी को ये भी समझ में आएगा, लॉग बेस ई की पावर ई कितना होता है आशी, ई की मैं ऐसी क्या पावर रखूं कि ई ही मिल जाए, 1, इसीलिए लॉग ई की पावर ई कितना होता है, 1 होता है। वहां मैंने याद करो ई की पावर एक्स का जब डेरिवेटिव किया था log e की पावर तो 1 मैंने आपको क्या बताया था, ई की पावर एक्स एंड लॉग ई, जब कुछ नहीं लिखा है तो ई लिखा है, और ये चीज किसके इक्वल है, 1 के, इसलिए ई की पावर एक्स का 1 के। डेरिवेटिव मैंने आपको क्या बता दिया, क्या होता है, ई की पावर एक्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है।
आशी क्लियर है? हाँ। चलो अब मुझे एक चीज और बता दो तुम लोग फटाफट, log 1 की कितनी वैल्यू होगी अगर नीचे 5 लिखा हुआ है बेस में? 0 समझ में आया ना? 5 की पावर 0 रखोगे तभी तो 1 आएगा। बनाएगा तो। क्लियर है आशी? हाँ भाई। आइडिया समझ में आ रहा है? मतलब नॉर्मल वैल्यूज तो आप निकाल सकते हो, इसमें ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? मैं बस ये बता रहा हूँ आपको खाली। ओके ओके भैया, आगे समझ में। अच्छा ये बताना थोड़ा सा, log 10 बेस में 2 कितना होगा लगभग, आसपास बता देना। आसपास अगर हम देखें तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ, 3 पॉइंट समथिंग होगी, क्योंकि 2 की पावर 3 तो 8 होता है और 2 की 8 पावर होता 4 है करते और हैं। 2 की पावर यही सही 16 है? है। अबे कहाँ सही है, गलत है, ये 16 आएगा। 16 आएगा भैया, ये 8 है, यहाँ पे 16 है और हमें लाना 10 है, तो भैया बीच में 3 आएगी। और 4 के 3 बीच में है। बीच में। ठीक है, तो ये चीजें हैं और इन पे कुछ फॉर्मूले भी हैं आपके, ठीक है? तो log, आवाज आ रही है सबको? ठीक है, तो log अगर यहाँ पर बेस a है और यहाँ b है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log b अपॉन में log a, और अपनी मर्जी की बेस चला सकते हैं जो भी हमारा मन करता है। और इसी तरीके से log m इंटू n है, अगर आपके पास मान लो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में है log के पीछे, तो आप इसको log m प्लस log n भी लिख सकते हो। तीसरा log m डिवाइडेड बाय में n है आपके पास, तो आप इसको log m माइनस log n भी लिख सकते हो। और चौथा log, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको भी, अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है और उसके ऊपर कोई पावर चढ़ी हुई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो ये b आगे आ जाता है, मतलब इसको हम लोग लिखते हैं b log। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा हो तो भी हो जाता है क्या? एक बात कैसे में? इसमें नहीं होता। फिर b के पास भी होगा। हाँ ध्यान रखिए, फंक्शन जो आपका वैल्यू है उसकी पावर होनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं हो। आपका पहले ये x की पावर n करके सॉल्व होगा और फिर log का सॉल्व होगा, समझ में आया? तो आपने इन चारों फॉर्मूलों पे ध्यान रखना है log, ओके ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम लोग और कल डिस्कस करते हैं, ठीक है?